नमस्कार दोस्तों। लोकस डेलिक्टी क्या है और लोकल डेलिक्टी का मीनिंग क्या होता है, और यह सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों में यूज होता है। लेकिन मैं जो यहाँ पर बताऊंगा वो आपको तलाक से संबंधित बताऊंगा कि तलाक में की जो कार्यवाही होती है उसमें लोकस डेलिक्टी क्या होता है। एक्चुअली लोकल डेलिक्टी लैटिन वर्ड है, राइट। और इसका जो है अलग अलग क्रिमिनल और सिविल केस में जो है जो उपयोग होती है जब लोकस डेलिक्टी का, तो उसके उपयोग के बारे में जान लेंगे। और साथ साथ यदि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की भी तैयारी करते हैं, तो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लोकस डेलिक्टी का अर्थ क्या होता है। और जब आपको ऑप्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो पूरे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाए कि लोकस डेलिक्टी क्या होती है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। समान तौर पर यह देखा जाता है कि यदि मैं अर्थ की बात करूं तो लोकस डेलिक्टी का मीनिंग जो होता है यह होता है कि वो स्थान जहां अपराध या गलत हुआ हो, यानी द प्लेस वेयर द रॉन्गफुल ऑफेंस अकर, यानी रॉन्ग या ऑफेंस हुआ हो, जहां पर टोट हुआ, कृत्य हुआ हो, उसी जगह को हम बोलते हैं लोकस डेलिक्टी। आपने ये जान लिया कि लोकस डेलिक्टी का मेन अर्थ क्या हुआ। मुख्य रूप से इसका मीनिंग ये हो गया कि जहां पर कोई घटना घटित हुआ, राइट। अब है कि तलाक की कार्यवाही की बात करते हैं, तो हालांकि यह शब्द मुख्य रूप से टॉर्ट, गलत कार्य या अपराध मामलों के क्षेत्राधिकार जुडिक्शन तय करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप जनरली समझते हैं कि जुडिक्शन जो होता है वो यह होता है कि यदि कोई भी पार्टी जो केस करने जाता है तो उसका जो निवास होता है वो डिपेंड करता है। निवास के साथ साथ जहां पर वो लास्ट टाइम रह रहा है वहां भी बात काम करता है। तो यदि मैं तलाक की बात करूं तो तलाक में जो है एक वर और वधू, यानी दोनों जो है, दोनों पति और पत्नी का निवास अलग अलग होगा। जब निवास अलग अलग होगा तो दोनों का अपना निवास स्थान जो है वह जुडिक्शन हो सकता है। अब है तीसरी बात कि मान लो कि दोनों पति पत्नी, मान लो कि पत्नी जो है वो है कोलकाता की और पति जो है मुंबई के, राइट। और वह दोनों रहते हैं दिल्ली में, तो वो क्या होगा, दिल्ली में हो गया, लास्ट टाइम में रहने को 5 साल से रह रहे वहां पर, तो वह जुडिक्शन वहां हो सकता है, राइट। तो तीनों हो गया, यानी निवास और जहां पर रह रहा है। अब है मेन बात यहां पर आ जाती है कि यदि घटना घटित होता है, राइट, तलाक की बातें आती है, तो हो सकता है कि तलाक दिल्ली में ऐसा बात ना आई थी। बात कब हुई, तो जब वो लोग दिल्ली से दोनों के दोनों चेन्नई गए घूमने के लिए, और चेन्नई जब घूमने के लिए गए तो वहां पर प्लानिंग हुई या यहाँ पर जो नोकझोंक हुआ, उसके बाद तलाक की बात आ गई। तो बोलोगे कि आपकी जुडिक्शन जो है चेन्नई क्यों होगा। तलाक में जो है कुछ चीज, कुछ फैक्ट होती है जो कि कहीं ना कहीं फैक्ट जो है कोर्ट को बहुत काम आता है, इसीलिए चेन्नई हो सकता है, राइट। लेकिन जो लास्ट टाइम में रहा वहां पे जुडिक्शन होगा, या तो दोनों का निवास स्थान है, निवास स्थान से जुडिक्शन कहलाएगा जो पार्टी केस करना चाहता है। अब एक यह प्रत्यक्ष रूप से इंगित क्या करता है, इसे हम जान लेते हैं, तो आपको जो एग्जाम्पल समझाया वो और अच्छे तरह से समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि तलाक में कि गलत कार्य का स्थान, लोकेशन ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट। यदि तलाक का आधार व्यभिचार, एडल्टरी या क्रूरता है, यानी ये जो आज तलाक का जो बात आई है वो बेस जो शुरू हुई है कहीं ना कहीं क्रूरटी से शुरू हुई है, राइट, या तो एडल्टरी से शुरू हुई है, उनके द्वारा आपस में इस तरह का जब सिचुएशन आया तब हुआ, राइट। इस तरह से क्या करेंगे, हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों। चलिए, तो उसमें जो है हम यदि बात करते हैं आपको कि लोकस डेलिक्टी का, तो उस विशिष्ट स्थान को संदर्भित कर सकता है जहां कथित व्यभिचार हुआ था या क्रूरता का कार्य किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों जो है कलकत्ता और मुंबई के रहने वाले हैं और पिछले 5 साल से वो रह रहे हैं कहां पर, दिल्ली में। और मैंने बात कहा कि वह दिल्ली से घूमने गया, किसी कारण से गया, वह चेन्नई चला गया, तो वहां पर जो व्यभिचार और क्रूरटी हुआ, यही हमारा क्या है, लोकस डेलिक्टी को बताता है। यानी यही स्पेशल विशिष्ट स्थान जो है आपको स्पेसिफाइड करता है, राइट। यदि मैं पुराने कानून की बात करूं तो फॉल्ट बेस्ड डिवोर्स जो होता है, यह स्थान महत्वपूर्ण होता था क्योंकि यह साबित करने के लिए मदद करता था कि तलाक का कारण
कहाँ उत्पन्न हुआ। जी हाँ, जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देकर, उससे मेन चीज बोलोगे कि आप इसकी ये जरूरत क्यों पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि तलाक का जो कारण था वो उत्पन्न कहाँ हुआ, वो हुआ चेन्नई में। वो लोग दिल्ली में मस्त रह रहे थे, बहुत अच्छा से रह रहे थे, तो तलाक का कारण उत्पन्न होने वाला जगह जो है वो कहीं ना कहीं चेन्नई में है। अब है कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होगा, सबसे बड़ी बात आती है जुरिडिक्शन का। ठीक, तो जनरली यदि सिविल केस और क्रिमिनल केस की बात आ जाए तो यदि निवास स्थान की बात करो तो निवास स्थान होगा, लेकिन लोकस डेलिक्टी की यदि बात आ जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण यह कि ऐसा कारक हो सकता है, यह निर्धारित करने में मदद करता है कि तलाक का मुकदमा किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है। तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस कोर्ट में केस चलेगा तय करने समय, निवास स्थान, विवाह का स्थान, और जहां आखिरी बार पति पत्नी एक साथ रह रहे थे, जो कि मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया। और इसके बाद आती है शिकायत या गलत कार्य का स्थान, लोकस डेलिक्सी। तो आपको यदि सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में लोकस डेलिक्टी पूछा जाए तो वह हो गया जहां पर कोई कृत्य हुआ हो, जहां पर टॉर्ट हुआ हो, जहां पर गलत या शिकायत कार्य हुआ हो, यह हुआ। न कि जो कि मैंने बताया कि दिल्ली में रह रहा था आखिरी बार, वो भी नहीं होगा। मुंबई के रहने वाले थे एक, और एक थे बंबई के रहने वाले, ये भी निवास स्थान नहीं होगा। और मान लो कि दोनों का शादी जो है वह किसी तीसरे सर का नाम ले लेते हैं, तीसरे सर में दे देते हैं आपको, तीसरा सर का नाम देता हूं छोटा सा, मान लो लखनऊ दे देता हूं, राइट। तो लखनऊ भी नहीं होगा। ये अलग अलग नाम इसीलिए बताया ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। तो आपने अभी तक ये समझ गया कि यहां पर जो है मेन चीज क्या होती है। अब है कि मुख्य बात और भी आपको जान लेना है कि आधुनिक भारतीय तलाक कानून में, जैसे कि यदि मैं बोलूं कि मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट में, तो हिंदू मैरिज एक्ट में जनरली जो है क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से पक्षकारों के निवास स्थान या जहां वो आखिरी बात रहते थे वहीं पर आधारित होता है। लेकिन यदि बात आ जाए लोकस डेलिक्टी का, तो लोकस डेलिक्टी यदि आ जाएगा तो वो हो जाएगा कि जहां पर गलत कार्य हुआ, सीधे और सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है, लेकिन यह जो है क्रूरता या परित्याग इस तरह का जो हुआ है जिसका कारण का पता चलाने के लिए यह जो है जरूरत हो जाता है कि लोकस डेलिक्टी क्या है। यानी लोकस डेलिक्टी का मतलब यह हो गया कि जरूरत पड़ने पर बहुत सारे मामलों में फैक्ट निकालने में हेल्पफुल होता है कि जो घटना घटित हुआ वो आखिर क्यों हुआ और यह किस जगह पर हुआ। तो दोनों जो कोलकाता और बॉम्बे के रहने वाले थे, दिल्ली जैसे मैंने लखनऊ में जैसे मैंने बताया कि शादी हुआ और दोनों रह रहे थे, शादी के बाद रह रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली तक बहुत अच्छा रह रहा था। और तलाक जब बात आई तो वह तलाक की बात आई कहाँ से, चेन्नई से। और वो लोग गए थे चेन्नई गए थे, और चेन्नई में कुछ गलत हुआ, और गलत होने के बाद जो है चेन्नई से ही बात आ गई कि अब तलाक हो गई। तो तलाक की जो जुरिडिक्शन हो गई वह तो वहां से इसीलिए हुआ कि वहां से पता चले, कुछ फैक्ट निकले, क्योंकि कोर्ट का कहना यह है कि संबंधों को बिगाड़ना नहीं है, संबंधों को बनाए रखना है। और किस कारण से हुई, यह फैसला के लिए और हेल्पफुल के लिए, दोनों वर वधू के लिए अच्छा रहे उसके लिए, यही कारण होता है कि आपको ये जो लोकस डेलिक्टी है यह आपका एक टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि लोकस डेलिक्टी से आपका यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल जवाब दे पाओगे। थैंक यू।